हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्ञानविद जे में। तो दोस्तों, आज है 17 दिसंबर 2021। तो इससे रिलेटेड जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन होंगे उन्हें आज हम सब पढ़ेंगे। तो आप सब वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए, ठीक है। और हर करंट अफेयर के प्रश्न से सभी उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट को हम बताएंगे। तो चलिए आप सब वीडियो को देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य का अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य को सेंसिटिव जोन घोषित किया गया? ठीक है, तो इसका सही जवाब है उत्तराखंड। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमने मैप में थोड़ा सा कोशिश किया, बताया है भारत के मैप में उत्तराखंड कहाँ है। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होके बना है। ठीक है, तो चलिए जान लेते हैं थोड़ा उत्तराखंड के बारे में। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है। यहाँ के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी है और राज्यपाल गुरमीत सिंह है। ठीक है, उत्तराखंड में ही पहला वन चिकित्सा केंद्र खोला गया है, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ ही भारत का पहला लाइकेन पार्क स्थित है। लाइकेन क्या है? एक सहजीवी है। ठीक है, ये जो अभ्यारण्य है अस्कोट वन जीव अभ्यारण्य, ये किसके लिए प्रसिद्ध है? कस्तूरी मृग के लिए। ठीक है, और यहाँ ये जैव विविधता उद्यान स्थापित है। ठीक है, तो चलिए हम चलते अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में 11 दिवसीय लोक रंग महोत्सव का मेजबानी कौन करेगा? ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा जयपुर। ठीक है, चलिए दोस्तों थोड़ा जयपुर के बारे में जान लेते हैं। जयपुर राजस्थान की राजधानी है। इसे पिंक सिटी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसके मुख्यमंत्री कौन है अभी? अशोक गहलोत और राज्यपाल कलराज मिश्र। ठीक है, इस महोत्सव में 650 से अधिक कलाकार अपनी कला की प्रस्तुति करेंगे। तो ध्यान रखिए कहाँ होने वाला है ये? जयपुर में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण कहाँ शुरू हुआ? ठीक है, तो इसका सही जवाब है पणजी। पणजी पणजी गोवा की राजधानी है। यह फेस्टिवल किस लिए किया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में उन्नत कार्य के लिए मनाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब पहला इंडियन नेशनल साइंस फेस्टिवल कब हुआ था? 2015 में। कहाँ हुआ था? IIT दिल्ली में। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सर्वाधिक प्रशंसनीय शक्तियों की सूची में सब शीर्ष पर कौन है अभी? तो ये इसका सही जवाब है बराक ओबामा। ठीक है, देखिए बराक ओबामा है। ये इस सूची में 20 लोगों को शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले जो 2020 में जो लिस्ट आई थी उसमें हमारे प्रधानमंत्री अभी कौन है? माननीय नरेंद्र मोदी जी चौथे नंबर पे थे, परंतु अभी 2021 में उनका स्थान 8वें नंबर पे हो गया। ठीक है, ये जो है महिलाओं के लिए अलग से सूची बनती है। इसमें पहले स्थान पर बराक ओबामा की पत्नी मिशेल ओबामा है और भारत की प्रियंका चोपड़ा 10वें नंबर पे है। ठीक है, बराक ओबामा जो है वो अमेरिका के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। यहाँ अभी कौन है बताइए? जो बाइडेन। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला कौन सा राष्ट्र है? यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग हुई है दोस्तों, यूपी। भैया अभी हाल ही में निजी इस्तेमाल के लिए भांग को मंजूरी देने वाला कौन सा राष्ट्र बना? ठीक है, तो इसका सही जवाब है माल्टा। ये माल्टा देश की देखिए फ्लैग है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा माल्टा के बारे में जान लेते हैं। माल्टा की राजधानी वालेटा है। ठीक है, और यहाँ की करेंसी मुद्रा यूरो है। अभी वर्तमान में यहाँ के राष्ट्रपति जॉर्ज वेला है और प्रधानमंत्री रॉबर्ट अबेला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये जो भांग के लिए यहाँ उन्होंने मंजूरी दे दी है निजी के लिए, ऐसा नहीं कि आप पब्लिक में कहीं भी जाके यूज कर सकते हैं। और इसकी भी एक मात्रा निर्धारित है, 4 ग्राम, यानी अपने घर में 4 ग्राम तक की पौधे लगा सकते हैं, कि जिससे ऐसा पौधा इतना पौधा लगाएं कि 4 ग्राम ही प्राप्त हो। ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हाल ही में दिल्ली में योगशाला कार्यक्रम की शुरुआत किसने की है?
तो इसका सही जवाब है अरविंद केजरीवाल। ठीक है, तो ये योग दिवस, इंटरनेशनल योग दिवस कब मनाया जाता है? 21 जून को। 21 जून को इंटरनेशनल योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 2021 में जो योगा दिवस मनाया गया था उसका थीम था योगा फॉर ऑल बीइंग। ठीक है, ये पूछ भी से आ भी सकता है और अभी पूछेगा, अभी तो डिसाइड नहीं किया 2022 में का थीम क्या होगा। ये जो दिल्ली में जनवरी 2022 से योग की कक्षाएं शुरू होंगी। हर साल इस कार्यक्रम के तहत दिल्ली में कम से कम 20,000 लोग अभ्यास करेंगे। ठीक है, दिल्ली राज्य सरकार ने राज्य के लोगों को मौका प्रदान करने के लिए दिल्ली सचिवालय में यह कार्यक्रम लॉन्च किया है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पे गए हैं? तो इसका सही जवाब है बांग्लादेश। ठीक है, अब चलते हैं, चलिए जान लेते हैं थोड़ा बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी क्या है? ढाका है। यहाँ की मुद्रा टका है और अभी यहाँ के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल हमीद। ठीक है, और प्रधानमंत्री शेख हसीना। ठीक है, इससे भारत 50 साल पहले 1971 को बांग्लादेश को पाकिस्तान से आजाद कराया था। ठीक है, वर्ष 2021 में बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे हुए हैं। इसी के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद स्वर्ण जयंती समारोह में हिस्सा लेने के लिए 15 दिसंबर को ही बांग्लादेश पहुंच चुके हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत की किस पूजा को यूनेस्को के अमूर्त विरासत सूची में शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका सही जवाब है दुर्गा पूजा। ठीक है, दुर्गा पूजा तो सभी लोग परिचित ही होंगे। चलिए थोड़ा सा जान लेते हैं। यह त्योहार मुख्य रूप से बंगाली समुदाय द्वारा मनाया जाता है। इसके अलावा यह पश्चिम बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, त्रिपुरा, असम, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ साथ बांग्लादेश भी दुर्गा पूजा को मनाता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा यूनेस्को के बारे में जान लेते हैं। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। ठीक है, यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। इसके 193 सदस्य देश हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विवाह के लिए महिलाओं की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष रखने की प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है? अभी जैसे चर्चा में चल रहा है, देखिए इसका सही जवाब है 21 वर्ष। ठीक है, अब इस प्रस्ताव से महिलाओं की विवाह की कानूनी उम्र पुरुषों के समान हो जाएगी। अभी पता है अभी पुरुषों की कितनी है? 21 साल और महिलाओं की भी 21 साल हो जाएगी। ठीक है, वर्तमान में हिंदू विवाह अधिनियम 1995, हिंदू विवाह अधिनियम कौन से एक्ट के तहत आता है? 1995 के तहत महिलाओं की जो शादी करने की उम्र थी 18 वर्ष थी और पुरुषों की जो थी कितनी वर्ष निर्धारित की गई थी? 21 वर्ष। ठीक है, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में टाटा AIA लाइफ इंश्योरेंस कंपनी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया? तो इसका सही जवाब है नीरज चोपड़ा। ठीक है, नीरज चोपड़ा अभी जो टोक्यो ओलंपिक हुआ था उसमें स्वर्ण पदक जीते थे। ठीक है, और जो मीरू बाई चानू को भारोत्तोलन में कौन सा पदक मिला था? रजत पदक मिला था। ठीक है, भारत को टोक्यो ओलंपिक में टोटल 7 पदक मिले थे। 1 गोल्ड था, 2 सिल्वर और 4 ब्रांज मेडल थे। ठीक है, तो हमारा वीडियो आप सबको कैसा लगा देखते रहिए और लाइक करते रहिए। धन्यवाद।